नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी बार-बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए ताकि आप एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। ये प्रश्न बार-बार आ रहे हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है तंत्रिकीय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक, तीसरा ऑप्शन है पेशीय ऊतक, चौथा ऑप्शन है संयोजी ऊतक। इसका दूसरा ऑप्शन एपिथेलियमी ऊतक सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है वसामय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है श्वेत ग्रंथियां, चौथा ऑप्शन है संयोजी ऊतक। इसका पहला ऑप्शन वसामय ऊतक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है गुच्छिका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन न्यूरॉन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन है पेशीय ऊतक, तीसरा ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक। इसका चौथा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक। इसका चौथा ऑप्शन तंत्रिका ऊतक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? पहला ऑप्शन है वसामय ऊतक का, दूसरा ऑप्शन है कंकालीय ऊतक का, तीसरा ऑप्शन है उपस्थि ऊतक का, चौथा ऑप्शन है पेशीय ऊतक का। इसका पहला ऑप्शन वसामय ऊतक का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है वसा ऊतक। इसका चौथा ऑप्शन वसा ऊतक सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा ऑप्शन है एमाशय, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। इसका पहला ऑप्शन रक्त सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक में, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक में, तीसरा ऑप्शन है पेशी ऊतक में, चौथा ऑप्शन है रुधिर ऊतक में। इसका पहला ऑप्शन संयोजी ऊतक में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियम,
दूसरा ऑप्शन है सिरोसा, तीसरा ऑप्शन है पेरिटोरियम, चौथा ऑप्शन है प्लूरा। इसका चौथा ऑप्शन प्लूरा सही उत्तर है। दोस्तों, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है उपास्थि, दूसरा ऑप्शन है काइटिन, तीसरा ऑप्शन है एनामिल, चौथा ऑप्शन है डेंटिन। इसका तीसरा ऑप्शन एनामिल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाभि रज्जु है। पहला ऑप्शन है प्रौढ़ संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन है भ्रूणीय ऊतक, तीसरा ऑप्शन है रेशेदार ऊतक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन प्रौढ़ संयोजी ऊतक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिलिया, दूसरा ऑप्शन है नियोप्लेसिया, तीसरा ऑप्शन है नेफ्रोसिस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन न्यूट्रोफिलिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवंशिकी इकाइयां है। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है जीन, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। इसका तीसरा ऑप्शन जीन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन अवस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है गुणसूत्रों में, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम में, चौथा ऑप्शन है हरित लवकों में। इसका पहला ऑप्शन गुणसूत्रों में सही उत्तर है। जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन है। पहला ऑप्शन है आरएनए का एक भाग, दूसरा ऑप्शन है डीएनए का एक भाग, तीसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम का एक भाग, चौथा ऑप्शन है यकृत का एक भाग। इसका दूसरा ऑप्शन डीएनए का एक भाग सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं। चीन का वर्तमान नाम वाले जो वैज्ञानिक हैं उनमें से पहला ऑप्शन है हेल्डन, दूसरा ऑप्शन है जोहानसन, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन, चौथा ऑप्शन है मेंडल। इसका दूसरा ऑप्शन जोहानसन सही उत्तर है। जीन के वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक जोहानसन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है आरएनए। इसका तीसरा ऑप्शन डीएनए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? पहला ऑप्शन है ल्यू वेन होक, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है वाटसन व क्रिक, चौथा ऑप्शन है साल्क। इसका तीसरा ऑप्शन वाटसन व क्रिक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? पहला ऑप्शन है रक्त द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन गुणसूत्र द्वारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? पहला ऑप्शन है आनुवंशिक विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन है वातावरण की विभिन्नता, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।